आइए हम लोग जानेंगे कि रैम और रोम क्या होता है आपके मोबाइल में, उससे हमारे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है, तो रैम हमारा सबसे पहले आप जानते होंगे रैम का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम और रोम, जैसे आप कोई मोबाइल खरीदते होंगे तो मान लीजिए अगर आपका 4 GB रैम का फोन है, अब मान लीजिए आपके बात कह रहे हैं 32 GB स्टोरेज है, ठीक है, 32 और 4 जोड़ के आप कभी मत समझिएगा, ठीक है, कि 36 GB हो गया, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं होगा। अगर 36 GB होता, बहुत तो सोचते होंगे अरे यार यहाँ भी जीबी है और यहाँ भी जीबी है, दोनों मिला के तो स्टोरेज कर रहा है हमारा, ये भी 4 GB है, ये 32 GB, 32 4 36 GB हो गया, ठीक ना। आदमी दुकान में जाता कहता भैया हमको ऐसा मोबाइल दीजिए जो हैंग ही ना करे, ठीक है ना। तो दुकान वाले कहते अच्छा भैया ठीक है 32 GB रैम वाला फोन ले जाइए, 1 लाख रुपए का। आपको किस हिसाब से काम करना है हमको उससे डिपेंड करता है। हमको ज्यादा यूज नहीं करना, नॉर्मल व्हाट्सएप गूगल पे फोन पे चलाना है, तो हमारे लिए 4 GB रैम वाला भी बहुत कैपेसिटी है फोन, ठीक है ना। पहले आपको याद होगा कि आदमी मोबाइल खरीदता था तो उसके साथ मेमोरी कार्ड जरूर खरीदता था, लेकिन आज की जनरेशन में कोई मोबाइल खरीद रहा है तो उसके साथ कोई मोबाइल तो मेमोरी कार्ड तो खरीद नहीं रहा है, ठीक है ना। जैसे पहले आदमी टीवी खरीदता था उसके साथ डीवीडी खरीदता था, पिक्चर चला। आज जनरेशन में डीवीडी कहीं ना बिक रहा है और ना डीवीडी का कैसेट रह रहा है, इसीलिए अब कोई असली टीवी भी नहीं देख रहा है, तो डीवीडी की तो बात ही बहुत दूर है, ठीक है। तो रैम का मतलब हो गया हमारा स्पीड को तेज करना। कभी भी आप मत सोचिएगा कि रैम स्टोर करेगा, 4 GB बोला है तो जीबी का मतलब क्या हो गया, डाटा को स्टोर करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, जिंदगी में कभी नहीं होगा। रैम स्टोर नहीं करता है, रैम रीड एंड राइट करता है, ठीक ना। रैम हमेशा क्या आपकी स्पीड में क्या करता है, तेज करता है। जैसे आप कोई भी फोन देखते होंगे बहुत तेज चलता है, जैसे आप एक ही तरह में 2 फोन देखेंगे, जैसे रियलमी 6 है, रियलमी 6A हो जाएगा, ठीक ना। उसमें क्या हो जाएगा 8 GB रैम कर देगा, ठीक है, और इसमें 64 GB रोम कर देगा, ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए एक 6 बना दिया और एक 6A बना देगा, ठीक है। उसमें क्या कर देगा, सेम कैमरा टच डिस्प्ले सब सेम रहेगा, बस रैम और रोम का अंतर हो जाएगा। तो रेट जहां इसका अगर 10,000 रुपए की बात कर रहे हैं तो इसका तुरंत हो जाएगा 15,000 रुपया। क्यों? क्योंकि रैम जितना आप बढ़ाते जाएंगे पैसा उतना ही आपका क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। रैम आपका जो होता है वो स्पीड को तेज करता है और रोम जो होता है वो डाटा को स्टोर करता है। पहले आदमी मोबाइल लेता था आज से 5-10 साल पहले तो उसके साथ मेमोरी कार्ड लेता तो पूरा फुल करा देता था एकदम, कहीं जगह ना बचे मेमोरी कार्ड में। लेकिन आज की जनरेशन में कोई मोबाइल में सॉन्ग डाउनलोड करके रख रहा है, आप देखें कभी, आप खुद जानते होंगे, अपने मोबाइल में खुद नहीं रखे होंगे। आज जनरेशन में शादी में कोई आदमी गया वीडियो फोटो तो खींचा या डांस किया तो उसका फोटो रखा, वीडियो रखा, बस इतना अच्छा मोबाइल में स्टोरेज रख रहा है, फोटो रख रहा है। पहले क्या था कि आदमी सॉन्ग पिक्चर डाउनलोड करके रखता था, आज जनरेशन में कोई पिक्चर डाउनलोड करके नहीं रख रहा है, ठीक ना। क्योंकि आजकल इंटरनेट इतना अवेलेबल है कि आदमी लाइव देख ले रहा है तुरंत, जो भी देखना रहता है, सॉन्ग सुनना तुरंत सर्च कर ले रहा है। पहले जमाने में इंटरनेट नहीं था, ठीक ना, तो आदमी सॉन्ग डाउनलोड करके दुकान पे जाके मेमोरी कार्ड फुल करा के रखता था। लेकिन आजकल आप जान रहे होंगे इतना आजकल सुविधा मिल गया इंटरनेट का कि कोई डाउनलोड करके आप नहीं रख रहा, अपना फोन का स्टोरेज नहीं भरना चाहता है। तो रैम जो होता है वो आपकी स्पीड को तेज करता है और रोम जो होता है वो आपके डाटा को स्टोर करता है। जैसे ना जो फोटो तो खींचते हैं वो कहां स्टोर होगा, सब रोम में होगा। और रैम क्या करता है, जैसे आपके एप्लीकेशन को चलाने का तेज करता है। जैसे आप किसी किसी का फोन देखिए 5G बहुत तेज चलता है और किसी किसी का 5G फोन बहुत स्लो चलता है। क्यों? जब रैम की कैपेसिटी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक ना। और रोम की स्पीड जब ज्यादा स्टोरेज रहेगा तो आप ज्यादा स्टोर कर सकते हैं डाटा को, लेकिन आजकल कहां कोई इतना डाटा स्टोर ही करता है, ठीक ना। तो हमको अपने हिसाब से लेना चाहिए। मेन आपको जो फोन बिकता है वो रैम और रोम पे बिकता है। मेन हमको अपेक्षा करना चाहिए हमारे फोन में रैम क्या है, रोम क्या है। कैमरा तो बस आपका एक ख्वाहिश है डिस्प्ले, लेकिन मेन मकसद आजकल हर एक आदमी फोन लेता है, ऐसा लेता है सोचता है कि हैंग ना करे। तो आपको जिस पर्पज की यूज करना है, नॉर्मल यूज करना है, तो 4 GB रैम आपके लिए फोन बहुत है। ज्यादा से ज्यादा आप 8 GB 16 GB रैम मिली, उससे ज्यादा लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा ऑफिशियल काम करना है तब आपको रैम बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको ऑफिस में जैसे किसी शोरूम में काम करना है, किसी में मोबाइल से काम करना है, डाटा का काम करना है, तब वहां पे आपको रैम बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जितने आप एप्लीकेशन को चलाते हैं वो धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी। तो इसीलिए हमको रैम का अधिक स्टोरेज वाला फोन लेना पड़ेगा जिसमें हम लोग रैम की स्पीड को तेज कर सकें, ठीक है। और रोम का मतलब होता है डाटा को स्टोर करना। रैम और रोम कौन सा मेमोरी होता है, इंटरनल मेमोरी होता है। इंटरनल मतलब जैसे आप मोबाइल में फाइल मैनेजर जाके खोलते होंगे तो देखते होंगे उसमें इंटरनल डिवाइस और एक्सटर्नल डिवाइस होता होगा। इंटरनल मतलब जो अंदर लगा होता है, एक्सटर्नल मतलब जिसको हम लोग अलग से लगाते हैं, जिसको अलग से लगाते हैं उसको एक्सटर्नल, और जो कंपनी लगा के देती है उसको इंटरनल डिवाइस बोलते हैं। इंटरनल मतलब जो अंदर लगाया रहता है, ठीक है।